पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ, या फिर तंदुरुस्ती हजार नियामत। बहुत सी भाषाओं में बहुत से ऐसे कोट्स हैं जिनका मतलब यही है कि शरीर को स्वस्थ रखना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही हमारे ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि शरीर को ठीक रखना हमारी जरूरत ही नहीं, जिम्मेवारी भी है। आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा कि जब तक हम इस शरीर को रोग मुक्त रखेंगे तब तक मृत्यु इससे दूर रहेगी। और जब हम किसी को आशीर्वाद भी देते हैं तो कहते हैं स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ड, या फिर स्वस्थ रहो और सुखी रहो। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ निरोगी काया नहीं, हमें शरीर की कुछ और चीजों पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे शरीर लचीला हो, सुडौल हो, तेजपूर्ण हो। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। उसमें पहले नंबर पे आता है भोजन, यानी फूड। हमारा भोजन कैसा हो, इसके लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत सी रिसर्चेस चल रही हैं। हमारी संस्कृति में आचार्य चरक ने सिंपल 3 शब्दों में कहा कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए: हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। हितभुक का अर्थ है जो भोजन हमारे शरीर के लिए हितकारी हो, यानी छोटे बच्चे की डाइट कैसी हो, ग्रोइंग चाइल्ड की डाइट कैसी हो, कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे क्या खाना चाहिए, कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसे क्या खाना चाहिए। फिजिकल एफर्ट्स करने वालों के लिए अलग था भोजन, और जिनकी टेबल वर्क करने की हो दिनचर्या, उनके लिए अलग तरह का भोजन। दूसरा शब्द है मित भूख, यानी जितनी आवश्यकता हो उससे थोड़ा सा खाना कम खाए। 3 चपाती की भूख है तो 2 में काम चलाना चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग से भी बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तीसरा शब्द है ऋतु भूख, यानी ऋतु अनुसार। हमारा देश ऋतुओं और त्योहारों का देश है। सारे त्योहार साल में एक बार आते हैं, लेकिन नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, सर्दियों और गर्मियों के बीच में, उसी तरह गर्मियों और सर्दियों के बीच में। जब हम सर्दियों में जो कुछ खाते हैं, साग सब्जियां, संतरा, फल आदि, उससे हम नवरात्रों में उपवास रखकर अपने शरीर को रिक्त करते हैं और गर्मियों के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं अपने शरीर को। वैसे ही जो हम गर्मियों में खाते हैं, भिंडी, तोरी, टिंडा, आम आदि, उसके बाद नवरात्रों में उपवास रखकर उससे भी हम अपने शरीर को रिक्त करते हैं और उसे अगले सीजन के लिए तैयार करते हैं। कितना बड़ा साइंटिफिक रीजन है। ऋत शब्द का एक अर्थ और भी है, सुव्यवस्थित और संतुलित, यानी जो भोजन हमें सही तरीके से कमाया हो वही हमारे लिए सही है। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कमाया गया भोजन हमारे शरीर को भी फायदा नहीं देगा। इसका मतलब हमारी संस्कृति में अपने आप को ठीक रखने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना भी गलत माना जाता है। यही है हिंदू सनातन संस्कृति। आइए इन शब्दों को ध्यान करें और यही अपने शरीर को ठीक रखने के लिए भी अपनाएं। ऋतभुक, हितभुक और मितभुक। जय हिंद।